वेलकम टू मेडिकल दिस साइड चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने लैरिंग्स की कार्टिलेजेस को 2D डायग्राम 3D एनिमेशन विथ क्लियर पीपीटी नोट्स देख लिया था। अब इस लेक्चर में ये लैरिंग्स का पार्ट 2 लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लैरिंग्स से लिगामेंट्स और मेम्ब्रेन्स को पढ़ेंगे। इसे भी हम 3D एनिमेशन के थ्रू देखेंगे विथ क्लियर पीपीटी नोट्स एंड 2D डायग्राम। तो मैं पहले आपको कार्टिलेज बता देती हूँ कौन कौन से होते हैं, रिवाइज करा देती हूँ हमारे लैरिंग्स में कौन कौन से कार्टिलेज होते हैं। तो 3D में ही बता देती हूँ, कुछ पेयर्ड कार्टिलेजेस होते हैं, कुछ अनपेयर्ड कार्टिलेजेस होते हैं। तो ये जो अभी हमारा हाईलाइट हुआ है, लेफ्ट में लेबलिंग हुई है, ये हमारी एपिग्लोटिक कार्टिलेज है। ये हमारे लैरिंग्स में होती है थायराइड कार्टिलेज। और ये जो नीचे रिंग शेप का है ये हमारा क्रिकॉइड कार्टिलेज है। पीछे साइड चलते हैं कौन कौन से कार्टिलेज है। क्रिकॉइड कार्टिलेज के ऊपर ये जो आपको कार्टिलेज दिख रहा है ये हमारा एरिटेनॉइड कार्टिलेज है। और एरिटेनॉइड के ऊपर भी जो आपको ये दिख रहा है ये हमारा कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज है। और ये ऊपर इसके भी हमारे जो कार्टिलेज दिख रहा है ये हमारा क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज है। तो आप अगर इस लेक्चर को देख रहे हो तो आप पहले प्रीवियस लेक्चर देखना, उसमें हमने कार्टिलेज को अच्छे से पढ़ लिया है, फिर आपको ये लेक्चर और अच्छे से डिटेल में समझेगा। तो मैं जस्ट रिवाइज करा दी कि लैरिंग्स में ये कार्टिलेज होते हैं। अब मेन टॉपिक पर आते हैं। अब हमने इतनी सारी कार्टिलेजेस देख ली, तो ये एक कार्टिलेज दूसरे कार्टिलेज से जब अटैच हो रहा है, ज्वाइन हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, तो दो कार्टिलेज के बीच में हमारे क्या बनती है, जॉइंट बनती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमारा एरिटेनॉइड कार्टिलेज है, ये बैक में मैं बताती हूँ। ये जो आप दिख रहे हो ये हमारा एरिटेनॉइड कार्टिलेज है। ये किससे अटैच हो रहा है, ये नीचे हमारे क्रिकॉइड कार्टिलेज से अटैच हो रहा है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेज लैरिंग्स में होते हैं। तो एक कार्टिलेज जब दूसरे कार्टिलेज से अटैच होता है, ज्वाइन होता है, कनेक्ट होता है, तो वो जॉइंट बनाते हैं। तो आज हम वही पढ़ेंगे हमारे लैरिंग्स में कितने जॉइंट होते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे क्रिकोथायरॉइड जॉइंट। नाम से ही क्लियर है किससे अटैच होगा, क्रिकॉइड कार्टिलेज से और थायरॉइड कार्टिलेज से। ये दो जॉइंट कहाँ बनेगा, इन बिटवीन द क्रिकॉइड कार्टिलेज एंड थायरॉइड कार्टिलेज। आप 3D में देखो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये हमारा क्या है, फ्रंट में थायरॉइड कार्टिलेज और ये रिंग शेप का हमारा क्या है, क्रिकॉइड कार्टिलेज है। इन दोनों ये दो कार्टिलेज एक दूसरे से ज्वाइन हो रही है किस जॉइंट के थ्रू, ये हमारा है क्रिकोथायरॉइड जॉइंट। ये हमारा ये हमारा थायरॉइड कार्टिलेज है लैरिंग्स का, और ये हमारा क्रिकॉइड कार्टिलेज है लैरिंग्स। ये दो कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स एक दूसरे से ज्वाइंट हो रही है किस जॉइंट से, क्रिकोथायरॉइड जॉइंट। ये जो आपको अभी हाईलाइट हुआ लेफ्ट में लेबलिंग हुई ये हमारी क्या है, क्रिकोथायरॉइड जॉइंट। ये किसे कनेक्ट कर रही है, थायरॉइड कार्टिलेज को और क्रिकॉइड कार्टिलेज को। तो जो हमारा क्रिकोथायरॉइड जॉइंट है ये एक टाइप का क्या है, साइनोवियल सैडल जॉइंट है। मीन्स ये फ्री मूवमेंट अलाउ करता है, हमारे लैरिंग्स में ये मूवमेंट को फ्री कर देता है। कहाँ लोकेटेड है, अभी हमने देखा क्रिकॉइड कार्टिलेज और थायरॉइड कार्टिलेज के बीच में लोकेटेड है, इन बिटवीन द क्रिकॉइड कार्टिलेज एंड थायरॉइड कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स। आर्टिकुलेटिंग सरफेस, कहाँ से ये आर्टिकुलेट हो रहा है, कौन सी ऐसे सरफेस बना रहा है जिससे ये आर्टिकुलेट हो रहा है, ज्वाइन हो रहा है। तो एक तो क्रिकॉइड कार्टिलेज पे इसकी आर्टिकुलेटिंग सरफेस होगी क्योंकि ये दो कार्टिलेज के बीच में आर्टिकुलेट हो रहा है, ज्वाइन हो रहा है। तो इन दोनों कार्टिलेज पे इसकी आर्टिकुलेटिंग सरफेस होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रिकॉइड कार्टिलेज में किससे आर्टिकुलेट हो रहा है, आर्टिकुलर फैसेट ऑन द लेटरल सरफेस, लेटरली साइड में अटैच हो रहा है। एंड थायरॉइड कार्टिलेज के भी आर्टिकुलर फैसेट ऑफ द इंफीरियर बॉर्डर एंड ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस। मैं आपको 3D में दिखाती हूँ। 3D में आप आर्टिकुलेटिंग सरफेस देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखो ये क्या कौन कौन से सरफेस पे आर्टिकुलेट कर रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ क्रिकॉइड कार्टिलेज का। देखो ये क्रिकॉइड कार्टिलेज है, इसके कौन से सरफेस पे हमारा थायरॉइड कार्टिलेज आर्टिकुलेट कर रहा है। आर्टिकुलेशन मतलब होता है कौन से सरफेस पे ज्वाइन कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो कौन से सरफेस पे कर रहा है, लेटरल सरफेस। अगर ये हम फ्रंट से लैरिंग्स को देख रहे हैं, ये हमारा लैरिंग्स का एंटीरियर एस्पेक्ट है, फ्रंट से देख रहे हैं, तो ये हमारा जो अभी हाईलाइट हुआ ये हमारे रिंग शेप का क्रिकॉइड कार्टिलेज है। इसके लेटरल साइड में ऐसे मैं इसको किस डायरेक्शन में रोटेट कर रही हूँ, लेटरली डायरेक्शन में रोटेट कर रही हूँ। तो क्रिकॉइड कार्टिलेज के लेटरल एस्पेक्ट में हमारा क्या आर्टिकुलेट कर रहा है, थायरॉइड कार्टिलेज। ऐसे ही थायरॉइड कार्टिलेज कौन से सरफेस पर आर्टिकुलेट कर रहा है हमारा क्रिकॉइड कार्टिलेज। ये देखो ये अभी फ्रंट में है, मैं इसे किस डायरेक्शन में रोटेट कर रही हूँ, पोस्टीरियर। देखो ये पीछे से मैं इसे रोटेट कर रही हूँ, पीछे से ये ज्वाइन कर रहा है। ये देखो ये हमारा क्रिकॉइड कार्टिलेज के पोस्टीरियर साइड पे रोटेट कर रहा है, लेकिन इसका कौन सा बॉर्डर रोटेट कर रहा है, ये हमारा थायरॉइड कार्टिलेज का इंफीरियर। देखो ये इंफीरियर बॉर्डर है, नीचे वाला ये थायरॉइड कार्टिलेज का इंफीरियर बॉर्डर है। ऐसे ही ऊपर में कौन सा बॉर्डर है, ये हमारा सुपेरियर बॉर्डर है थायरॉइड कार्टिलेज का। तो कौन सा बॉर्डर ज्वाइन कर रहा है हमारे क्रिकॉइड कार्टिलेज से, हमारा क्रिकॉइड कार्टिलेज है उसका इंफीरियर बॉर्डर आर्टिकुलेट कर रहा है। मैं वापस आपको ये क्लियर कर देती हूँ, आर्टिकुलेटिंग सरफेस आपको कंफ्यूज ना हो। हमारा ये जो अभी मैं हाईलाइट कर रही हूँ ये हमारा सबसे पहले हमारा क्रिकोथायरॉइड जॉइंट है। ये किसे जॉइंट कर रहा है, ये हमारा थायरॉइड कार्टिलेज को और क्रिकॉइड कार्टिलेज को जॉइंट कर रहा है। अब इसकी सरफेस देखते हैं कौन से सरफेस पे आर्टिकुलेट कर रहा है। तो सबसे पहले क्रिकॉइड कार्टिलेज की कौन सी सरफेस है, ये फ्रंट में है, मैं इसे
लेटरल साइड रोटेट करी तो लेटरली ये हमारा आर्टिकुलेट हो रहा है। तो लेटरल एस्पेक्ट में क्रिकॉइड कार्टिलेज का आर्टिकुलेटिंग फैसेट है लेटरल सरफेस। अब ऐसे ही थायराइड कार्टिलेज का देखते हैं। इसको मैं पोस्टीरियरली देखूंगी। देखो ये बैक से इस पे क्रिकॉइड कार्टिलेज से अटैच हो रहा है, तो पोस्टीरियर सरफेस पे, बट इसका कौन सा बॉर्डर अटैच कर रहा है, ये इसका इंफीरियर बॉर्डर अटैच कर रहा है। तो हमने इस जॉइंट का, क्रिकोथायरॉइड जॉइंट का टाइप देख लिए, लोकेशन देख लिए कहाँ होता है, आर्टिकुलेटिंग सरफेस देख लिए। अब आते हैं मूवमेंट, कौन सी मूवमेंट ये जॉइंट कराता है। ऑब्वियसली एनाटॉमी में हमने तो ये बेसिक पढ़ा ही होगा, जब दो बोन एक दूसरे या फिर दो कार्टिलेज एक दूसरे से अटैच होती है, कनेक्ट होती है, जॉइंट बना देती है, तो जॉइंट का मेजर फंक्शन क्या होता है, मूवमेंट देना। तो ये जो जॉइंट है, क्रिकोथायरॉइड जॉइंट है, ये क्या मूवमेंट प्रोवाइड करती है वो देखते हैं। क्रिकोथायरॉइड जॉइंट कौन कौन सी मूवमेंट को अलाउ करती है। सबसे पहले एलिवेशन एंड डिप्रेशन, थायरॉइड कार्टिलेज को एलिवेट करती है और डिप्रेस्ड भी करती है। और क्रिकॉइड कार्टिलेज को ऑन द क्रिकॉइड कार्टिलेज, ये हमारे ऊपर होती है थायरॉइड कार्टिलेज और ये रिंग शेप की हमारे नीचे होती है क्रिकॉइड कार्टिलेज। तो ये जो हमारी थायरॉइड कार्टिलेज है ये एलिवेट भी होती है और डिप्रेस्ड भी होती है, ऊपर साइड भी जाती है और नीचे साइड भी जाती है। किसके ऊपर से, क्रिकॉइड कार्टिलेज के ऊपर से, विच हेल्प्स टू एडजस्ट द टेंशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स। यही हमारे वोकल कॉर्ड्स अटैच होते हैं, तो वोकल कॉर्ड्स में टेंशन को एडजस्ट करती है। रोटेशन, ये हमारी थायरॉइड कार्टिलेज रोटेट भी होती है, किसके ऊपर, ये हमारी क्रिकॉइड कार्टिलेज पे हमारी थायरॉइड कार्टिलेज रोटेट होती है। फॉर द चेंज इन द पिच ऑफ द वॉइस, क्यों रोटेट होती है, कि हमारा जो वॉइस होता है उसकी पिच को चेंज कर सके। ये आप 2D डायग्राम देख लो, आप जब लिखोगे क्रिकॉइड कार्टिलेज तो आप इसका ये लोकेशन बता देना कि हमारा थायरॉइड कार्टिलेज है, इसके पीछे हमारी इसे रिंग शेप की क्या आती है, सॉरी हाँ ये हमारी रिंग शेप की आती है क्रिकॉइड कार्टिलेज। तो ये इन दोनों के बीच में आप एक जॉइंट बना देना, लिख देना क्रिकोथायरॉइड जॉइंट। ये एक जॉइंट हमने देख लिया। सेकंड जॉइंट होती है हमारे लैरिंग्स में क्रिको एरिटोनॉइड जॉइंट, नेम से ही क्लियर है, क्रिकोइड कार्टिलेज और एरिटोनॉइड कार्टिलेज के बीच में जो कनेक्शन हो रहा है, जो आर्टिकुलेट हो रहा है, वो हमारा कौन सा जॉइंट है, क्रिको एरिटोनॉइड जॉइंट। मैं आपको 3D में दिखाती हूँ। ये हमारा लैरिंग्स का मॉडल है, मैं इसे बैक कर रही हूँ, पीछे कर रही हूँ। ये जो आप रिंग शेप का, ये देखो रिंग शेप का, ये रिंग शेप का आप जो नीचे ये कार्टिलेज देख रहे हो, ये हमारी लैरिंग्स की क्रिकोइड कार्टिलेज है। और इसके ऊपर कौन सी कार्टिलेज आ रही है, ये हमारी ऊपर एरिटोनॉइड कार्टिलेज आ रही है। और क्रिकोइड कार्टिलेज और एरिटोनॉइड कार्टिलेज कौन से जॉइंट से कनेक्ट हो रहे हैं, आर्टिकुलेट हो रहे हैं, ये देखो, ये जो अभी हमारा हाईलाइट हुआ है, ये हमारा क्या है, क्रिको एरिटोनॉइड जॉइंट, जो हमारे किसको कनेक्ट कर रहा है, क्रिकोइड कार्टिलेज ऑफ द लैरिंग्स एंड एरिटोनॉइड कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स को कनेक्ट कर रहा है, ये हमारा क्रिको एरिटोनॉइड जॉइंट। तो इन जनरल दो जॉइंट होते हैं हमारे लैरिंग्स में, तो आपको यही दो पढ़ना होता है। एक होता है हमारा क्रिकोथायरॉइड जॉइंट जो हमने पढ़ लिया, और सेकंड हमारा जॉइंट है क्रिको एरिटोनॉइड जॉइंट जो अभी हम देख रहे हैं। ये भी एक तरह का साइनोवियल जॉइंट है, मींस मूवमेंट को फ्री कर देता है। कहाँ लोकेटेड है, हमने इसका लोकेशन देख लिया, क्रिकोइड कार्टिलेज और एरिटोनॉइड कार्टिलेज के इन बिटवीन में लोकेटेड है। ये कौन सी मूवमेंट को अलाउ कर रहा है, ये रोटेशन की मूवमेंट को अलाउ कर रहा है, ग्लाइडिंग, इनेबलिंग एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द ग्लोटिस। हमारे इसके ऊपर ग्लोटिस भी अटैच होती है, ग्लोटिस को ओपन और क्लोज करने में ये हमारा जॉइंट हेल्प करता है। तो आप इसको एग्जाम में 2D डायग्राम में ये वाला इमेज बना देना है कि ये हमारा क्रिकोइड कार्टिलेज है और ये हमारा एरिटोनॉइड कार्टिलेज है। इन बिटवीन द क्रिकोइड एंड एरिटोनॉइड, ये जो आपको ग्रीन में हाईलाइट दिख रहा है, ये हमारा क्रिको एरिटोनॉइड जॉइंट है। तो दो जॉइंट हमने देख लिया। अब देखते हैं कौन कौन से लिगामेंट्स हमारे लैरिंग्स में होते हैं। तो हमारे लिगामेंट्स लैरिंग्स में दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा एक्सट्रिंसिक लिगामेंट, ये हमारा होता है एक्सट्रिंसिक लिगामेंट, और एक लिगामेंट होता है हमारा इंट्रिंसिक लिगामेंट। तो पहले मैं आपको डिफरेंस बता दूं। एक्सट्रिंसिक लिगामेंट जैसे क्या होता है कि ये हमारी लैरिंग्स है, तो लैरिंग्स के अंदर भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसी लिगामेंट जो लैरिंग से सेल्फ स्ट्रक्चर से अटैच होती है, कनेक्ट होती है, उसी स्ट्रक्चर पे ज्वाइन होती है, उस लिगामेंट को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक लिगामेंट। मतलब ऐसा कि जो हमारी लैरिंग से पार्ट्स है, लैरिंग से सेल्फ स्ट्रक्चर, लैरिंग से खुद के जो स्ट्रक्चर्स है उसी से वो सेल्फ अटैच हो रही है, इसलिए हमारा ये क्या है, इंट्रिंसिक लिगामेंट। सॉरी मैं उल्टा बोल दी थी। ये हमारा लैरिंग्स है, लैरिंग से सेल्फ अपने खुद के लैरिंग्स के पार्ट से जो लिगामेंट अटैच होती है उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक लिगामेंट। ये हमारा जो लैरिंग्स के अंदर ही खुद के पार्ट से अटैच हो जाएगा वो हमारा इंट्रिंसिक लिगामेंट होगा। लेकिन लैरिंग्स के अंदर जो बाहर जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, लैरिंग से बाहर जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसी लिगामेंट जो लैरिंग से बाहर के सराउंडिंग स्ट्रक्चर से अटैच होगी, कनेक्ट करेगी, उसे हम क्या कहेंगे, एक्सट्रिंसिक लिगामेंट। मैं आपको इस पेज में बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा लैरिंग्स है, दो टाइप की हमारे लैरिंग्स में लिगामेंट होती है, एक होती है हमारी एक्सट्रिंसिक लिगामेंट, एक होती है हमारी इंट्रिंसिक लिगामेंट। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सट्रिंसिक लिगामेंट किसे कहते हैं। ये लैरिंग्स के अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं। अभी इसे साइड रखो, बट इसके सराउंडिंग में भी, लैरिंग्स के आसपास में भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो लैरिंग्स अगर सराउंडिंग
अपने सेल्फ नहीं, बाहर के स्ट्रक्चर से, लेरिंग्स बाहर के स्ट्रक्चर से अगर अटैच हो रही है और लिगामेंट बना रही है तो उस लिगामेंट को हम क्या कहेंगे, एक्सट्रिंसिक लिगामेंट। एक्सट्रिंसिक मीन्स बाहर के स्ट्रक्चर से वो अटैच हो रही है, लेकिन अपने ही स्ट्रक्चर से, लेरिंग्स खुद के ही स्ट्रक्चर से जब अटैच होती है तो उस स्ट्रक्चर को, उस लिगामेंट को हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक लिगामेंट। तो हमें एक्सट्रिंसिक लिगामेंट भी पढ़ना है और इंट्रिंसिक लिगामेंट भी पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन सी एक्सट्रिंसिक लिगामेंट होती है। टोटल 3 होती है। सबसे पहला होता है हमारा थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। थायरोहायोइड मेम्ब्रेन, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। थायरो मीन्स थायराइड कार्टिलेज एंड हायोइड मीन्स हमारे नेक में जो छोटी वाली बोन होती है उसे हम हायोइड बोन होते हैं कहते हैं। तो ये मेम्ब्रेन किससे अटैच कर रही है, कौन मतलब किससे अटैच कर रही है, थायराइड कार्टिलेज से और हायोइड बोन। तो हायोइड जो बोन है वो हमारा लेरिंग्स का तो पार्ट नहीं है, बाहर का एक छोटा सा बोन है। तो इसे ये किससे, जो हमारी थायराइड कार्टिलेज है तो हमारी लेरिंग्स का कार्टिलेज है, मीन्स ये लेरिंग्स का स्ट्रक्चर है थायराइड कार्टिलेज, और हायोइड बोन हमारा बाहर का स्ट्रक्चर है। तो ये थायरोहायोइड मीन्स एक लेरिंग्स का अटैचमेंट और एक बाहर के स्ट्रक्चर का अटैचमेंट, इसलिए ये किसमें आ रहा है, एक्सट्रिंसिक लिगामेंट, क्योंकि लेरिंग्स हमारा बाहर के स्ट्रक्चर से अटैच हो रहा है। तो ये किसमें आ रहा है, हमारे एक्सट्रिंसिक लिगामेंट। तो इस मेम्ब्रेन को देखते हैं। तो ये जो आपको छोटी सी नेक में बोन दिख रही है ये हमारी कौन सी बोन है, हायोइड बोन है। और ये जो आपको दिख रहा है पूरा ब्लू वाला पोर्शन ये हमारा क्या है, थायराइड कार्टिलेज है। अब ये हमारा लेरिंग्स वाला पार्ट बाहर के हायोइड बोन से अटैच हो रहा है, कौन से लिगामेंट से, थायरोहायोइड लिगामेंट। तो जो अटैचमेंट है वो बेसिकली तो मेम्ब्रेन का होता है। अब मैं आपको बता देती हूँ, लिगामेंट और मेम्ब्रेन 2 वर्ड आ रहे हैं तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि लिगामेंट क्या होता है और मेम्ब्रेन किसे बोल रहे हैं। एक तरह से ये देखो, ये हमारी हायोइड बोन थायराइड कार्टिलेज से एक मेम्ब्रेन से अटैच होती है। फॉर एग्जांपल ये मेम्ब्रेन है, तो ये मेम्ब्रेन जो होता है ये लेटरली और मीडियन प्लेन पे ऐसे थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है, और क्या बना देता है, लिगामेंट। तो मेम्ब्रेन का ही पार्ट है लिगामेंट। लिगामेंट क्या हो जाता है, हमारी जो मेम्ब्रेन है, जिस मेम्ब्रेन से ये कनेक्ट है, अटैच है, उस मेम्ब्रेन का कुछ पार्ट ऐसे थिक हो जाता है मीडियन और लेटरल प्लेन पे, और वो थिक पार्ट को हम लिगामेंट कहते हैं। तो ये हमारा थायरोहायोइड लिगामेंट है। ये देखो थिक स्ट्रक्चर है, ये लिगामेंट कैसा थिक हो गया है, मेम्ब्रेन क्या हो गया, थिक हो गया, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, थायरोहायोइड लिगामेंट। तो पहले अपने एक्सट्रिंसिक लिगामेंट पे आते हैं। थायरोहायोइड मेम्ब्रेन क्या है, कनेक्ट करता है हमारे थायराइड कार्टिलेज को, ये लेरिंग्स का पार्ट है, बाहर वाले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हायोइड बोन से। 3D में बताती हूँ मैं आपको। तो इस मॉडल में आप देखो ये हमारी नेक की बोन है, एक्सटर्नल पार्ट है, लेरिंग्स का पार्ट नहीं, ये हमारी हायोइड बोन है। और हमारा लेरिंग्स का पार्ट, जो लेरिंग्स की कार्टिलेज है, ये हमारी थायराइड कार्टिलेज है। तो हायोइड बोन और थायराइड कार्टिलेज में एक मेम्ब्रेन बन रही है इन बिटवीन द हायोइड बोन और थायराइड कार्टिलेज। ये मेम्ब्रेन हमारी क्या है, थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। यही मेम्ब्रेन थिक हो जाती है, बीच बीच में मोटी हो जाती है, ऐसे थिक बैंड बना देती है, तो लिगामेंट बना देती है। हमारी क्या है, थायरोहायोइड लिगामेंट। तो आपको मेम्ब्रेन और लिगामेंट में कंफ्यूज नहीं होना है। ये हायोइड बोन और हमारी थायराइड कार्टिलेज एक दूसरे से किस मेम्ब्रेन से अटैच हुई है, किस मेम्ब्रेन से ज्वाइन हुई है, इस मेम्ब्रेन से ज्वाइन हुई है, जो अभी ग्रीन से हाईलाइट हुआ है, ये हमारी मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन को क्या कह रहे हैं हम लोग, थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। और यही मेम्ब्रेन देखो बीच में सेंटर में थिक हो गई है, मोटी हो गई है, जो इसको हम क्या कहेंगे, अब मेम्ब्रेन नहीं कहेंगे, अब इसे हम लिगामेंट कहेंगे। तो ये हमारी क्या है, थायरोहायोइड लिगामेंट। ये देखो सेंटर में ठीक हुई है, लेटरल में ये ठीक हुई है, तो ये हमारी लिगामेंट बना दिए। इस साइड में भी देखो लेटरल में इसका पोर्शन ठीक हो गया, तो ये लिगामेंट बना दिए। लेकिन ये लेटरली ये क्या हो गया है, सिर्फ मेम्ब्रेन है, बीच बीच में और साइड साइड में ठीक हो गई है। अब ऐसे ही सेकंड लिगामेंट पे चलते हैं, हायो एपिग्लोटिक लिगामेंट। नेम से ही क्लियर है, हायोइड बोन और एपिग्लोटिस पे जो मेम्ब्रेन अटैच हो रही है और उसका थिक बैंड बन गया, उसे हम क्या कहते हैं, हायो एपिग्लोटिक लिगामेंट। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ ऊपर हमारा होता है एपिग्लोटिक कार्टिलेज। ये देखो ये हमारा क्या है, मैं बाकी सबको इरेज कर रही हूँ, ये हमारा एपिग्लोटिक कार्टिलेज है और ये हमारी हायोइड बोन है। तो एपिग्लोटिक कार्टिलेज और हायोइड बोन के बीच में जो आपको ये मेम्ब्रेन दिख रही है, ये हमारा क्या है, हायो एपिग्लोटिक लिगामेंट। मतलब थिक हो गई है मेम्ब्रेन और क्या बना दी, लिगामेंट बना दी। तो इन बिटवीन कहाँ है, इन बिटवीन द हायोइड बोन एंड एपिग्लोटिस। और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हमारे इस थायरोहायोइड मेम्ब्रेन पे पियर्स करते हैं, इस थायरोहायोइड मेम्ब्रेन में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पियर्स करते हैं, इंटरनल ब्रांच ऑफ द सुपीरियर लैरिंजियल नर्व एंड सुपीरियर लैरिंजियल वेसल्स। वेसल्स मीन्स आर्टरी, सुपीरियर लैरिंजियल आर्टरी और सुपीरियर लैरिंजियल नर्व वेन। तो सबसे पहले तो ये देखो हमारा थायरोहायोइड मेम्ब्रेन, इसमें देखो एक आपको ओपनिंग दिख रही होगी, एक बीच में सेंटर में छेद दिख रहा होगा, इसी छेद से हमारी नर्व और वेसल्स क्रॉस करती है, पियर्स करती है हमारे मेम्ब्रेन को। देखो इस साइड भी ये ओपनिंग है और इस साइड भी ये ओपनिंग है। तो इस ओपनिंग से क्या निकलती है, सुपेरियर थायराइड वेसल्स निकलती है और सुपेरियर थायराइड नर्व निकलती है। सॉरी, सुपेरियर लैरिंजियल नर्व और सुपेरियर लैरिंजियल वेसल्स यहाँ से पियर्स करती है। अब नेक्स्ट देखते हैं लास्ट लिगामेंट हमारा एक्सट्रिंसिक लिगामेंट में क्रीकोट्रकियल लिगामेंट। नेम से ही क्लियर है, क्रीको मींस क्रीकोइड कार्टिलेज को अटैच करेगी और ट्रकिया की फर्स्ट रिंग को अटैच करेगी। ये दोनों के बीच में जो हमारा लिगामेंट बनेगा वो हमारा हो जाएगा क्रीकोट्रकियल लिगामेंट। तो किसे कनेक्ट करेगी, क्रीकोइड कार्टिलेज
जो लेरिंग्स का पार्ट है, एंड ट्रकिया जो आउटसाइड ऑफ द लेरिंग्स पार्ट है, इसलिए तो हमारे एक्सट्रिंसिक लिगामेंट में आ रहा है। फर्स्ट रिंग ऑफ ट्रकिया को अटैच करेगी। तो ये देखो हमारा ये रिंग शेप का क्या है, क्रिकॉइड कार्टिलेज। अब ये हमारा लेरिंग्स है, इसी के नीचे हमारी क्या स्टार्ट होती है, ट्रकिया स्टार्ट होती है। तो नीचे जो जा रहा है ट्रकिया का, ये हमारा क्रिको ट्रकिया लिगामेंट है जो अभी ग्रीन से हाईलाइट हुआ है। तो नीचे किससे अटैच है, ट्रकिया से अटैच है, और ऊपर ये क्रिकोइड कार्टिलेज के इंफीरियर बॉर्डर से अटैच है, और लिगामेंट बना रहा है हमारा कौन सा, क्रिको ट्रकियल लिगामेंट। एक्सट्रिंसिक के बाद हम इंट्रिंसिक मसल्स लिगामेंट पे आते हैं लेरिंग्स की। तो ये टोटल कितनी होती है, ये 2 होती है। एक होती है हमारी क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन, एक होती है हमारी कोनस मेम्ब्रेन। तो इसे पढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रही हूँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए 3D एनिमेशन में दिखाती हूँ, आपके लिए क्लियर पीपीटी नोट्स बनाती हूँ कि आपको एग्जाम में एक अच्छे बेस्ट नोट्स मिल जाए। 2D डायग्राम में भी दिखा देती हूँ कि आपको एक इमेज बनाने में ईजी पड़े। आप ऑब्वियसली एग्जाम में इमेज बनाओगे 2D, 3D तो आप उसे दिखा नहीं सकते हो, तो आपके लिए मैं 2D डायग्राम भी लगाती हूँ, 3D में आपके कंसेप्ट भी क्लियर करती हूँ, और आपके लिए क्लियर पीपीटी नोट्स भी देती हूँ। तो अगर आपको सच में मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को देखो। मेरे चैनल में आपको एनाटॉमी की ही बेसिक एनाटॉमी के ही लेक्चर्स मिल जाएंगे, और मैंने हर लेक्चर को, मेजर एनाटॉमी के लेक्चर्स को मैंने ज़्यादातर ही 3D एनिमेशन के ही थ्रू पढ़ाया है। सब लेक्चर्स मेरे एनाटॉमी के 3D एनिमेशन में है। तो मेरा यही टारगेट है मैं कि बेस्ट एनाटॉमी का चैनल बनाऊं, जिसमें बच्चों को इजीली एनाटॉमी 3D एनिमेशन के थ्रू कंसेप्ट क्लियर हो, कोई इमेजिनेशन करके ना पढ़े या कोई एनाटॉमी को रट्टा करके ना पढ़े, सब अच्छे से अपने कंसेप्ट क्लियर करके एनाटॉमी को पढ़े, कोई एनाटॉमी सब्जेक्ट को टफ ना समझे। तो मेरा यही टारगेट है कि मैं एनाटॉमी का बेस्ट चैनल बनाऊं, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैनल को देखें। तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट करो और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मेडिकोस फ्रेंड में सर्कुलेट करो। अगर आप ये हेल्प कर दोगे तो मेरा यही रिवॉर्ड हो जाएगा मेरे लिए। तो आप इस चैनल को गाइस सपोर्ट करो। तो जो हमारी क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन है, क्वाड्रेंगुलर शेप की होती है, किसे कनेक्ट करती है, हमारी एरिटोनॉइड कार्टिलेज और एपिग्लोटिस को कनेक्ट करती है। तो पहले आप 3D में देख लो, पीछे साइड में करती हूँ। ये जो आपको क्वाड्रेंगुलर शेप की मेम्ब्रेन दिख रही है, ये मेम्ब्रेन, ये हमारे ऊपर हमारा एपिग्लोटिस होता है। तो एपिग्लोटिस को और ये हमारी एरिटोनॉइड कार्टिलेज को कनेक्ट करती है, ये जो क्वाड्रेंगुलर शेप की मेम्ब्रेन है। नेक्स्ट आते हैं जिसे हम कोनस मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और इसका अनदर नेम क्या है, क्रीको वोकल मेम्ब्रेन और क्रीको थायरॉइड मेम्ब्रेन। फॉर्म्स द इंटीरियर पार्ट ऑफ द वोकल फोल्ड एंड कनेक्ट द क्रिकोइड कार्टिलेज टू द थायरॉइड कार्टिलेज। तो इसे भी देखो, ये देखो, ये हमारा जो है, ये जो भी हाईलाइट होगा, ये हमारा क्रिकोइड कार्टिलेज है, और ये एकदम फ्रंट में हमारा, इंटीरियर में हमारा थायरॉइड कार्टिलेज है। तो इन दोनों के बीच में आपको एक मेम्ब्रेन दिख रही होगी, ये देखो, ये मेम्ब्रेन जो अभी हाईलाइट हो रही है, ये हमारा कोनस इलास्टिकस है, जिसे हम क्रीको वोकल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। वोकल क्यों, क्योंकि इसी के एंटीरियर साइड में हमारी वोकल फोल्ड बनती है, एंटीरियर साइड में हमारी वोकल फोल्ड कनेक्ट होती है, बनती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, क्रीको वोकल मेम्ब्रेन। और इसका मेजर नेम तो हम मतलब मोस्ट कॉमनली इसे कोनस इलास्टिकस कहते हैं। ये किसे कनेक्ट करिए, हमारे क्रिकोइड कार्टिलेज को थायरॉइड कार्टिलेज से। तो क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन में कौन सी फोल्ड बन रही है, एरी एपिग्लोटिक फोल्ड, और क्रीको वोकल मेम्ब्रेन में वोकल फोल्ड बन रहा है। तो आपको ये स्ट्रक्चर बनाना होगा एग्जाम में। इसमें लिगामेंट, मेम्ब्रेन, फोल्ड सब चीजें दिख रही है। यहाँ से कौन से स्ट्रक्चर्स हमारे जा रहे थे, लैरिंजियल नर्व जा रही थी, लैरिंजियल वेसल्स जा रही थी, ये हमारा क्या ओपनिंग है इस मेम्ब्रेन में, इसमें से पियर्स करती है हमारे थायरो, ये हमारे ऊपर हायोइड बोन, थायरो हायोइड मेम्ब्रेन से। ये हमारा वोकल प्रोसेस है, ये ऊपर हमारी एपिग्लोटिस है, तो ये हमारी क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन हो गई। सो दिस इज ऑल अबाउट द लैरिंजियल लिगामेंट्स, और लैरिंजियल क्या कह सकते हैं, जॉइंट। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इस लैरिंजियल लैरिंग्स का नेक्स्ट सीरीज पढ़ेंगे।